ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। सत्यजीत ने भगवान कृष्ण के ऊपर एक कलंक की भांति पूरे द्वारका में एक अफवाह फैला दी कि भगवान कृष्ण ने स्यमंतक मणि के कारण उनके भाई प्रसेन की हत्या कर दी है। तो भगवान जो है उन्होंने ये सुना और भगवान इस गलत फहमी को दूर करना चाहते थे। तो भगवान ने क्या किया, द्वारका के कुछ निवासियों के साथ में प्रसेन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भगवान चल पड़े। जंगल में जाने के पश्चात भगवान ने देखा कि प्रसेन जंगल के अंदर में मृत पड़ा है और भगवान ने अंदाजा लगाया कि इसका वध जो है एक शेर के द्वारा किया गया है। उसके उपरांत भगवान उस शेर को ढूंढते हुए गए और उन्होंने देखा कि वो शेर भी मृत था और उसका वध जो है जांबवंत ने किया था। तो अब भगवान द्वारका के निवासियों के साथ में जांबवंत के घर जाना चाहते थे और भगवान ने देखा कि एक बड़ी सुरंग है, उस सुरंग के द्वारा जांबवंत के घर वो जा सकते थे। लेकिन भगवान ये भी जानते थे कि उनके जो द्वारका के निवासी उनके साथ में आए थे वो कहीं घबरा ना जाएं, और इसलिए भगवान ने उनसे कहा कि तुम इस सुरंग के बाहर ही प्रतीक्षा करो, मैं जाकर के अंदर जांबवंत से मिलता हूं और उससे स्यमंतक मणि वापस लेकर आता हूं। तो भगवान उस सुरंग के अंदर से गए और भगवान जब जांबवंत के घर पर पहुंचे तो वहां पर भगवान ने देखा कि जांबवंत ने अपने उस स्यमंतक मणि को अपने बेटे को जो है प्रदान किया हुआ था और उसका छोटा बेटा जो है स्यमंतक मणि के साथ में खेल रहा था। तो भगवान कृष्ण उसके समीप जाकर के खड़े हो गए। भगवान चाहते थे कि उस बच्चे से अब वो जो है स्यमंतक मणि ग्रहण कर लें। तो वहां पर जो जांबवंत की दासी थी, जो उस पुत्र की देखरेख कर रही थी, जब उसने वहां पर भगवान कृष्ण को खड़े हुए देखा और उसने विचार लगाया कि भगवान जो हैं स्यमंतक मणि हरण करना चाहते हैं, वो लेना चाहते हैं, तो जोर जोर से सहायता के लिए पुकारने लगी। तो उसकी आवाज सुनकर के जांबवंत जो अंदर था अब वो बाहर आया और उसने भगवान कृष्ण को वहां पर देखा। लेकिन क्योंकि जांबवंत इस पुकार के कारण अब बड़ा ही क्रोधित था और उस क्रोध के कारण उसकी आंखों पर एक प्रकार का पर्दा लग गया था। इसके कारण वो भगवान को पहचान नहीं सका। वेदों में इसलिए कहा गया है, भगवत गीता में भी कहा है, क्रोध, काम, लोभ, ये जो है अनेकों प्रकार के अवगुण होते हैं, इनके द्वारा
हमारी आंखों के सामने माया का पर्दा लग जाता है, जिसके कारण हम भगवान को भी नहीं पहचान सकते हैं। इसलिए अगर हमें भगवान का साक्षात्कार अपने हृदय के अंदर में करना है तो काम, क्रोध, लोभ, इस प्रकार के जो अवगुण हैं उनसे हमें जो है छुटकारा पाना है, तब हम साक्षात भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो अत्यंत क्रोधित होने के कारण जांबवंत जो है भगवान को पहचान नहीं सका और उसने भगवान को ललकारा युद्ध के लिए। तब भगवान जो है युद्ध के लिए जांबवंत के साथ तैयार हो गए। और भागवत में विवरण दिया है कि सबसे पहले हथियारों के साथ में युद्ध हुआ, हथियारों के बाद में भगवान ने भी पत्थर उठाए, जांबवंत ने भी पत्थर उठाए, पत्थरों के द्वारा युद्ध हुआ, पत्थरों के बाद में पेड़ों के द्वारा युद्ध हुआ और बाद में दोनों हाथों के द्वारा युद्ध हुआ। और लगातार 28 दिन और 28 रात तक ये युद्ध इस प्रकार से चलता रहा। भगवान कृष्ण अपने जो है उन्होंने हाथों के द्वारा अब जांबवंत के शरीर के ऊपर वार करना शुरू किया, प्रारंभ किया। तो जांबवंत जो है उसको ये ज्ञान था कि पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरे संसार में उस समय सबसे अत्यधिक शक्तिशाली वही था। उसे ये ज्ञान था कि मेरे पास में अनेकों प्रकार की शारीरिक शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये देख रहा था कि ये किस प्रकार का प्रतिद्वंदी है। 28 दिन लगातार मैं युद्ध कर रहा हूं और मैं युद्ध जीत नहीं पा रहा हूं। और केवल इतना ही नहीं, 28 दिन के बाद में धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति जो है क्षीण होने लगी, उसका पूरा शरीर कमजोर हो गया, उसके जो है सारे जितने भी जोड़ों के अंदर में दर्द प्रारंभ हो गया। तो उसकी समझ में आ गया कि ये प्रतिद्वंदी कोई और नहीं हो सकता है, स्वयं भगवान कृष्ण हो सकते हैं। इस प्रकार से जब वो सोच विचार कर रहा था, तब भगवान जो है अब उसको स्वयं उसके हृदय के अंदर से भगवान उसको ये धारणा प्रदान करेंगे कि वे स्वयं कृष्ण हैं। यहां पर इस प्रसंग में आचार्य हमें बड़ा ही एक सुंदर महत्वपूर्ण अर्थ समझाते हैं। जैसे पहले हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि जब जांबवंत क्रोधित था, क्रोध के कारण माया का पर्दा लगा हुआ था, और जब तक व्यक्ति उस माया के पर्दे को हटा नहीं देता है तब तक भगवान के दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से हम मंदिरों में भी देखते हैं, अगर हम मंदिर में भगवान की मूर्ति के दर्शन के लिए जाते हैं, अगर पर्दा लगा हुआ है तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। जब पर्दा हट जाता है तब हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो आचार्य बताते हैं काम, क्रोध, लोभ के साथ साथ में जांबवंत के द्वारा भगवान ये दर्शाना चाहते थे कि किस प्रकार से भौतिक आसक्ति का भी हमारे जीवन में इस प्रकार का पर्दा लग जाता है। क्योंकि जांबवंत जो है अपनी तरफ से ये प्रदर्शन कर रहा था, वो भगवान का भक्त था, लेकिन भगवान ये चाहते थे, उसके द्वारा ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि किस प्रकार से वो स्यमंतक मणि से इतना आसक्त था कि भगवान को प्रदान नहीं करना चाहता था। उसके कारण वो क्रोधित भी था कि भगवान जो है यहाँ पर आकर के कृष्ण जो हैं इस स्यमंतक मणि को ले जाना चाहते हैं, और वो चाहता था कि वो स्यमंतक मणि उसके पुत्र के पास में रहे। तो पुत्र आसक्ति और स्यमंतक मणि से आसक्ति, इस प्रकार की आसक्ति के कारण भी उसके जीवन में इस प्रकार का पर्दा लगा हुआ था और वो भगवान को पहचान नहीं पाया। अब जब ये युद्ध समाप्त होने वाला आया था, 28 दिन तक जब ये युद्ध चल रहा था, अब उसके मन के अंदर में ये धारणा कैसे आ गई कि ये तो स्वयं भगवान है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आचार्य बताते हैं
कि अब इसने जो है, जांबवंत ने अपनी तरफ से भगवान को सेवा प्रदान की थी। पहले उसके जीवन के अंदर में माया के पर्दे लगे थे, और जब उसने अपनी तरफ से भगवान को सेवा प्रदान की, इस सेवा प्रदान करने के कारण ये माया के पर्दे हट गए और अब वो भगवान को पहचान सका। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग हम अपने जीवन में समझ सकते हैं। ये वेदों के अंदर में बताया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियैहि। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं इन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान का रूप, ये हम अपनी तरफ से इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। सेवोन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव ही स्फुरति अदाह। लेकिन जैसे ही हम अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा प्रारंभ कर देते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। और सेवा कहां से प्रारंभ होती है? सेवा प्रारंभ होती है जीभ से। सेवोन मुखे ही जिह्वादो, जीभ के द्वारा जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जीभ के दो काम होते हैं। एक, हम लोग जो है जीभ के द्वारा बोलते हैं, दूसरा कुछ हम लोग जो है ग्रहण करते हैं, भोग के रूप में, खाने के रूप में। तो अगर ये दो प्रकार से हम सेवा कर सकें, भगवान का नाम का जप, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की लीलाओं के गुणगान अगर हम इस जीभ के द्वारा करें, कानों के द्वारा सुने, और इस जीभ के द्वारा अगर भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें, इन दो सेवाओं के द्वारा स्वयं एव ही स्फुरति अदाह, भगवान स्वयं अपने आप प्रकट होंगे हमारे जीवन के अंदर में। हम भगवान के नाम को समझ सकेंगे, भगवान के रूप को समझ सकेंगे, भगवान की लीलाओं को समझ सकेंगे। तब प्रश्न ये उठेगा कि भाई ये तो ठीक है, जीभ के द्वारा हम भगवान की सेवा करते हैं, नाम का जप करते हैं और प्रसाद ग्रहण करके उस सेवा के द्वारा हमारे जीवन में माया का पर्दा चला जाएगा, भगवान के दर्शन होंगे। लेकिन जांबवंत ने क्या सेवा करी थी? ये प्रश्न उठ सकता है, जांबवंत ने क्या सेवा की? तो भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। वेदों के अंदर में बताया है, जांबवंत ने भी भगवान की सेवा की थी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के समय में भगवान से युद्ध करके भगवान की सेवा की, जिस प्रकार से हम जब मंदिरों में जाते हैं, हम मंदिरों में भगवान को फूल चढ़ाते हैं। भीष्म पितामह युद्ध के समय में फूल के रूप में भगवान को अपनी बाणों के द्वारा, बाण के द्वारा वो सेवा कर रहे हैं। ये किस प्रकार की सेवा है? भगवान जो है, जिस प्रकार से हमारे अंदर में अनेकों प्रकार के रस होते हैं, हम चाहते हैं, कई बार हम जो है आनंद भोगना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार से वैरायटीज में हम जो है आनंद भोगते हैं। किसी के साथ में प्रेम के द्वारा, कई बार जो है जैसे राजा होता है, आपने देखा होगा, उसको जो है युद्ध करने में अभी आनंद आता है, तो कई बार क्या करता है, अपने मल्ल योद्धाओं से कहता है कि भाई तुम मुझे एक प्रकार से प्रतिद्वंदी बन करके मेरे साथ में युद्ध करो। और जब वो उसको बढ़िया प्रकार से प्रतिद्वंदी के रूप में, जब अनेकों प्रकार से उसके साथ में मल्ल युद्ध होता है, तो राजा को आनंद प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार से वीर्य रस के द्वारा जब भगवान आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जब इस प्रकार के युद्ध के द्वारा भगवान जो है अपना शौर्य, अपने वीर्य रस जो है, जब इस संसार के अंदर में भगवान प्रकट करना चाहते हैं, तब भगवान अपने एक भक्त को इस प्रकार से चुनते हैं। और वो भक्त जो है एक प्रतिद्वंदी के रूप में भगवान को एक प्रकार से बड़ी टक्कर देता है। तो इस प्रकार की हम देख सकते हैं 28 दिन तक जांबवंत ने भगवान के साथ में युद्ध किया, और इस प्रकार की भगवान की वीर्य रूप में जो है, वीर्य रस के द्वारा भगवान को उन्होंने जो है सेवा प्रदान की। ये भागवत में बड़ा सुंदर इसका अर्थ समझाया गया है।
जब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण के ऊपर बाण छोड़ रहे थे और भगवान के शरीर से लहू निकल रहा था, तो वो दृश्य जो है अत्यंत सुंदर नजर आ रहा था। भगवान जो है उनके पसीने निकल रहे हैं और भगवान के जो है केश किस प्रकार से उड़ रहे हैं, और भगवान भी जो है स्वयं उन्होंने जो है रथ का पहिया निकाला और जैसे शेर हाथी के ऊपर प्रहार करता है, भगवान ने उस रथ का पहिया निकाला और भगवान भीष्म की तरफ भाग रहे हैं उसको मारने के लिए। तो ये भी एक प्रकार की सेवा, क्योंकि भीष्म भी भगवान के महान भक्त हैं। तो इस रस में, जैसे प्रेम रस के द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, ये वीर्य रस के द्वारा भी भगवान की सेवा है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने सेवा प्रारंभ की और जब भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हुए, तब जाकर के जो है भगवान ने जांबवंत को दर्शन दिए और भगवान को वो पहचान पाया कि ये तो मेरे स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो मेरे पूजनीय हैं। और अब जो हैं जांबवंत जब वो पहचान लेते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं मेरे जो पूजनीय भगवान हैं, उनके साथ में मैं युद्ध कर रहा था, अब बड़ी ही सुंदर प्रार्थनाएं जांबवंत जो है भगवान कृष्ण से करते हैं। तो ये प्रार्थनाएं बड़ी ही सुंदर हैं और इन प्रार्थनाओं के बारे में हम अगली कथा में इसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।